गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड। मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, कुछ सेंटेंसेस बताए थे, अभिवादन करने का तरीका बताया था, हाउ टू ग्रीट पीपल। और आज मैं आपको पांच ऐसे सेंटेंस बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा अपने लाइफ में, अगर आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए, स्पेशली आपके लिए बनाता हूं, ताकि आप अपने घर बैठकर अंग्रेजी को अच्छे से सीख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। माय डियर फ्रेंड, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है आई यूज्ड टू। क्या है? आई यूज्ड टू। उसके बाद आपको बोलना है। जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ जो पास्ट में करते थे, जो पहले किया करते थे, वो आप लोगों को बता रहे हैं। लाइक मैं स्कूल लाइफ में गाना गाया करता था, तो कैसे बोलेंगे? I used to sing song during my school days. I used to eat a lot of fruits during college days. तो जब भी आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं जो पास्ट में हुआ था आपके लिए, जो पास्ट में आप किया करते थे, तो आप उसको बोलेंगे I used to do this. ओके? सो फर्स्ट क्या है? आई यूज्ड टू। सो बोलिए मेरे साथ, आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। सो लाइक दिस यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। जो दूसरा सेंटेंस है वो है आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। कुछ हुआ है जब आप किसी चीज को कुछ बताना चाहते हैं, किसी के सामने, किसी को आप कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस थिंग। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। बोलिए मेरे साथ, आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू एंड मेक योर सेंटेंस। I would like to prepare food for you. मैं आपके लिए खाना बनाना चाहता हूं। I would like to make a tea for you. मैं आपके लिए चाय बनाना चाहता हूं। So like this आप इसको बोल सकते हैं। I would like to, आप क्या करना चाहते हैं आप बता सकते हैं। I would like to do something. I would like to read a book. I would like to take a tea. I would like to take a coffee. राइट? अब हम चलते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। जो तीसरा सेंटेंस है वो है आई एम अबाउट टू। आई एम अबाउट टू। जैसे आप कहीं बात कर रहे हैं और अब बोलने जा रहे हैं कि अब मैं ये बताऊंगा, ठीक है? अब मैं ये बोलने जा रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम अबाउट टू टेल यू अ स्टोरी। आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। मैं अब करने जा रहा हूं। ऐसा इस सेंटेंस को बोलने के लिए अंग्रेजी में आप बोलेंगे आई एम अबाउट टू टेल यू व्हाट। आई एम अबाउट टू रीड अ बुक। मैं पढ़ने जा रहा हूं। आई एम अबाउट टू राइट अ लेटर। मैं लिखने जा रहा हूं। लेटर लिखने जा रहा हूं। आई एम अबाउट टू स्लीप। मैं सोने जा रहा हूं। जस्ट मैं सोने जा रहा हूं, मुझे नींद आ रही है। आई एम अबाउट टू स्लीप। मैं सो रहा था, मुझे नींद आ गई। यस, मैं सो गया। I am about to. Right. So you have to speak with me. I am about to. बोलिए मेरे से बात। I am about to. उसके बाद जोड़िए कुछ चीज। चलिए जोड़िए कुछ भी। I am about to go to market. मैं जस्ट जाने वाला हूं। I am about to reach my destination. जहां मुझे पहुंचना था, मैं जस्ट पहुंचने वाला हूं।
ठीक है, राइट। अब हम चलते हैं चौथे सेंटेंस की तरफ। जो चौथा सेंटेंस है वो है आई एम डाइंग टू। आई एम डाइंग टू, इसका मतलब है कि आप उस चीज के लिए मर रहे हैं। मरना मतलब आपके अंदर वो कुछ ज्यादा ही वो डिजायर है। आई एम डाइंग टू मीट माई फैमिली। मैं फैमिली से मिलने के लिए बेकरार हूं, जिसको बोल सकते हैं। आई एम डाइंग टू ज्वाइन माई न्यू जॉब। आई एम डाइंग टू मीट माई फ्रेंड्स। जिस चीज को आप करने के लिए कुछ ज्यादा ही बेकरार हैं, तो उसको हम बोलते हैं आई एम डाइंग टू। आगे बोलिए, बोलिए मेरे साथ, आई एम डाइंग टू। प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बोल पाएंगे। आई एम डाइंग टू, इसको बोलिए 5 times 10 times। आप अपने माइंड में इसको इतनी बार बोलिए ताकि आपको ऑटोमेटिक निकले आपके माइंड से। आई एम डाइंग टू, आई एम डाइंग टू गो फॉर मूवी, आई एम डाइंग टू वॉच दिस सीरियल, आई एम डाइंग टू हैव अ कप ऑफ टी। मुझे टी चाहिए, मैं बेकरार हूं चाय पीने के लिए। ठीक है। जो पांचवा सेंटेंस है, जो 5th सेंटेंस है, वो है देयर इज नो नीड टू। देयर इज नो नीड टू, ये काम करने की जरूरत नहीं है। सपोज आप कुछ कर रहे थे, या आपने किसी को कुछ बोला था ये काम करने के लिए कि भाई ये काम कर देना, और अब आपको लगता है कि वो काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बंद कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? देयर इज नो नीड टू डू दिस वर्क, means stop this work. There is no need to, and add it, add your sentences. There is no need to, उसके बाद कुछ verb डालना है, क्रिया डालना है। क्या? There is no need to write a letter. There is no need to what? Use it. Use something. There is no need to have a cup of tea. Because हमने कभी पी लिया पहले, इसलिए कोई नीड नहीं है उसका अभी। देयर इज नो नीड टू, कम ऑन, देयर इज नो नीड टू, एंड पुट योर वर्ब। सो अंडरस्टूड? ये 5 सेंटेंस को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप और भी अच्छे तरीके से अंग्रेजी को बोल सकते हैं। तो चलिए रिपीट करें। तो पहला जो सेंटेंस था वो था आई यूज टू। बोलिए मेरे साथ एक बार, आई यूज टू। एक सेंटेंस जोड़िए, जोड़ लिया? ओके। दूसरा है आई वुड लाइक टू। बोलिए आई वुड लाइक टू। यस, एड इट, एड, कम ऑन। जो तीसरा है आई एम अबाउट टू। बोलिए आई एम अबाउट टू, कम ऑन, जोड़िए। यस, बोलिए मेरे साथ, आई एम अबाउट टू। हाँ, यस यस। चौथा है आई एम डाइंग टू। यस, बोलिए आई एम डाइंग टू। यस, कम ऑन। ओके। जो पांचवा सेंटेंस है वो है देयर इज नो नीड टू। देयर इज नो नीड टू। बोलिए मेरे साथ, देयर इज नो नीड टू। यस, कम ऑन, देयर इज नो नीड टू। Yes. So like this, my dear friend, you keep on practicing English speaking and I'm sure you will be able to speak English fluently. अगर आप हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लब में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि yes, I want to join your English speaking club. आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि yes, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं आपके क्लब को, राइट? या आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर क्लब, ताकि मैं आपको अपने क्लब से जोड़ सकूं और आपको रेगुलर इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवा सकूं। So my dear friend, if you enjoyed this video, if you learned something from this video, please like it, and if you want to receive regular videos from me, अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि आपको सारे नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिला करेंगे।
So thank you for watching this video.